नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नैतिक शिक्षा कक्षा 9 का अध्याय 15। अध्याय का नाम है बौद्ध कथाएं। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 14 पर्यावरण संरक्षण पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। महात्मा बुद्ध ने लगभग 2500 वर्ष पहले ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को दुखों से छुटकारा पाने का उपाय बताया। उनके द्वारा बताया गया ज्ञान मार्ग आज भी उनके द्वारा बताया गया ज्ञान मार्ग प्रासंगिक है। हम चाहे जो भी हों अथवा जहाँ भी रहें, हम सभी सुख चाहते हैं, दुख नहीं। बुद्ध ने समझाया कि दुख को दूर करने के लिए हमें यथासंभव दूसरों की सहायता करनी चाहिए और यदि हम सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को हानि भी ना पहुंचाएं। बौद्ध धर्म का उद्देश्य मनुष्य सहित सभी प्राणियों की सेवा करना है। बुद्ध ने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा कर हमारे समक्ष संतोष और सहिष्णुता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आज मानव को हिंसा, शत्रुता, द्वेष, लोभ आदि कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए बौद्ध दर्शन से प्रेरणा ग्रहण करने की आवश्यकता है। आपसी शत्रुता के बारे में बुद्ध ने कहा था, वैर से वैर शांत नहीं होता, वैर से वैर शांत होता है। यह सुनहरा सूत्र सर्वदा सार्थक है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि हिंसा द्वारा प्राप्त की गई जीत स्थायी नहीं होती क्योंकि उसे प्रतिहिंसा द्वारा हमेशा पलटे जाने का डर रहता है। अतः वैर को जन्म देने वाले कारकों को बुद्ध ने पहचान कर उनको दूर करने का मार्ग बहुत पहले प्रशस्त किया था। उन्होंने मानव मात्र के दुखों को कम करने के लिए पंचशील और अष्टांगिक मार्ग के जीवन दर्शन का प्रतिपादन किया था। महात्मा बुद्ध को अहिंसावाद का प्रबल पक्षधर माना जाता है। संपूर्ण बौद्ध साहित्य हिंसा की निंदा करता है। अपने उपदेशों में बुद्ध कहते हैं कि सभी को अपने जैसा समझो। यह कथन मानवतावाद का सबसे बड़ा उद्घोष है। बौद्ध कथाओं से समाज को शील, सदाचार, नैतिकता, मानव कल्याण और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, संयम, दया, मित्रता, करुणा, सहयोग, सेवा आदि की शिक्षा मिलती है। कथा एक सुख का असली रहस्य है। अधेड़ अवस्था पार कर चुका एक किसान एक बौद्ध मठ के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। जब भिक्षुओं ने मठ का द्वार खोला तो उस किसान ने अपना परिचय कुछ इस प्रकार दिया, भिक्षु मित्रों, मैं अज्ञानी हूँ लेकिन परिश्रम कर सकता हूँ। मैं आप लोगों से ज्ञान प्राप्त कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। किसान से और अधिक बातचीत करने के बाद भिक्षु इस निष्कर्ष पर निकले कि किसान में समझदारी का अभाव है और वह व्यवहार कुशल भी नहीं है। अतः ज्ञान प्राप्त करना उसके बस की बात नहीं और आत्मविकास के विषय में समझ पाना तो उसके लिए असंभव सा लगता है। किंतु वह आशा और विश्वास से परिपूर्ण था। भिक्षुओं ने उससे कहा, भले आदमी, तुम्हें इस मठ की सफाई की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तुमने इस मठ को पूरी तरह से साफ रखना है। इसके बदले तुम्हें यहाँ रहने और खाने पीने की सुविधा प्रदान की जाएगी। कुछ माह पश्चात उस मठ के भिक्षुओं ने पाया कि किसान अब अधिक समझदार व व्यवहार कुशल हो गया है। अब उसके चेहरे पर हर समय मुस्कान फैली रहती है। उसकी आंखों में एक अभूतपूर्व चमक दिखाई देती है। वह सुखी, संतुष्ट, संतुलित और शांत भी दिखाई देता है। भिक्षुओं से रहा न गया तो अंततः उन्होंने किसान से पूछ ही लिया, भले आदमी, जब से तुम यहाँ आए हो तुम्हारे भीतर एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ है। क्या तुम किसी विशेष नियम या ध्यान का पालन कर रहे हो जिससे यह संभव हो पाया? किसान ने उत्तर दिया, नियम या ध्यान तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे भाइयों में पूरी लगन, मेहनत और प्रेम से अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में लगा रहता हूँ। मेरा लक्ष्य है इस मठ को स्वच्छ रखना। जैसे जैसे मैं इस मठ के कूड़े करकट को साफ करता हूँ वैसे वैसे मेरा मन भी कुंठाओं और बुराइयों से साफ होता जा रहा है। इस बात से मैं पहले से भी अधिक सुखी हूँ। कथा 2। जब बुद्ध का पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ, हर व्यक्ति अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार अर्पित किए और बुद्ध ने उन सबको भी एक हाथ से स्वीकार किया। इतने में लाठी टेकती हुई एक बुढ़िया वहां आई। महात्मा बुद्ध को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज़ न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं इसे अपना अहोभाग्य समझूंगी।
भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक ही हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, राजन, आप सबने बहुमूल्य उपहार अवश्य दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्तियों का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया, इसके लिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला। भले यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक कैसे हैं? उत्तर, हम चाहे जो भी हों अथवा जहाँ भी रहें, हम सुख भी चाहते हैं, दुख नहीं। महात्मा बुद्ध ने सुझाया कि दुख को दूर करने के लिए हमें यथासंभव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, और यदि हम सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को हानि भी न पहुँचाएं। उनके द्वारा बताया गया यह ज्ञान मार्ग आज भी प्रासंगिक है। प्रश्न 2, बुद्ध देव ने आपसी शत्रुता समाप्त करने के लिए क्या उपाय सुझाया? उत्तर, आपसी शत्रुता के बारे में बुद्ध ने कहा था, वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। प्रश्न 3, किस प्रकार की जीत स्थायी नहीं होती? उत्तर, हिंसा द्वारा प्राप्त की गई जीत स्थायी नहीं होती, क्योंकि उसे प्रतिहिंसा द्वारा पलटे जाने का डर रहता है। प्रश्न 4, महात्मा बुद्ध ने मानव मात्र के दुख को दूर करने के लिए किस मार्ग का प्रतिपादन किया? उत्तर, उन्होंने मानव मात्र के दुखों को कम करने के लिए पंचशील और अष्टांगिक मार्ग के जीवन दर्शन का प्रतिपादन किया था। प्रश्न 5, सुख का असली रहस्य क्या है? पाठ में वर्णित घटना के आधार पर लिखो। उत्तर, पूरी लगन, मेहनत और प्रेम से अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में लगा हुआ व्यक्ति ही सुख की प्राप्ति करता है। प्रश्न 6, महात्मा बुद्ध ने बुढ़िया के उपहार को ही दोनों हाथों से क्यों स्वीकार किया? उत्तर, बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही महात्मा बुद्ध को दे दिया था। भले यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध ने बुढ़िया के उपहार को दोनों हाथों से स्वीकार किया। प्रश्न 7, सबरी द्वारा राम को दिए गए झूठे बेर, बुढ़िया द्वारा बुद्ध को दिया गया झूठा अनार बहुमूल्य उपहारों से अधिक उत्कृष्ट क्यों है? उत्तर, बहुत सारे धनी लोग अपने स्वामी या प्रभु को दान देते हैं, जिससे उनके जीवन शैली पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जिस प्रकार शबरी के झूठे बेर और बुढ़िया द्वारा बुद्ध को दिया गया झूठा अनार उनका बहुमूल्य पदार्थ था, उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं था और वह इसे भी अपने स्वामी को दान कर रही थी, इसलिए इसे बहुमूल्य उपहार से अधिक उत्कृष्ट कहा गया है। प्रश्न 8, सच्ची लगन, मेहनत और प्रेम से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, विषय पर एक आलेख तैयार करो। उत्तर, अगर हम सच्ची लगन, मेहनत और प्रेम के साथ कार्य करते हैं तो हमें जीवन में सुख की अनुभूति होती है। खुशीपूर्वक किया गया कार्य हमारे जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित होता है। प्रश्न 9, दान व उपहार संबंधी ऐसे प्रसंगों को एकत्रित करो जहां सामान्य वस्तु को रत्नों से भी मूल्यवान माना गया हो। यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे। प्रश्न 11, अपने जीवन का कोई अनुभव बताओ जब आपने उपहार में मिली किसी वस्तु को बहुत संभाल कर रख लिया हो। यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे। प्रश्न 12, उपहार छोटा हो या बड़ा, यह बात विशेष महत्व ही नहीं है। महत्व है तो केवल उपहार देने वाले की भावना का। इस तथ्य पर अध्यापक कक्षा में चर्चा कराएं। उत्तर, उपहार छोटा हो या बड़ा, यह बात कोई विशेष महत्व नहीं रखती है। महत्व तो केवल उपहार देने वाले की भावनाओं का है। उपहार देते समय वह अपना क्या कुछ दान कर रहा है, इस बात पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 16 माता का आदर्श पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।